वेलकम बैक टू सैम द स्टडी क्लब। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 जो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इतने दिनों से वीडियो जो है क्यों नहीं आ रही थी। इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जो मेरा पेपर था वो स्टार्ट हो गया था। पेपर भी अराउंड 15 दिन चला, 15 डेज चला। उसके बाद जो था हमारा थोड़ा छुट्टी लगा तो मैं चल गया था नानी के घर। उसके बाद आने के बाद हमारे यहाँ रिलेटिव में शादी था किसी का, तो वहां गए तो आधा वहां समय गया हो गया। तो अब पूरा सब काम निपटाने के बाद फाइनली हमारी वीडियो जो है आ चुकी है और हम पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ेंगे क्या क्या है? तो पढ़ेंगे ये टॉपिक्स। पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर पढ़ेंगे डिस्टेंस करेंगे, फिर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, और साथ में करेंगे कुछ सवाल। कौन से सवाल? बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। और साथ में ये भी करेंगे, ये क्या है, कुछ ये भी करेंगे। ये क्या है? ये है कुछ एसएस ऑसम भी करेंगे। एसएस ऑसम क्या होते हैं? एसएस में ऑसम है, दोनों को मिलाए तो हो जाता है एसएस ऑसम। एसएस ऑसम में हम बेहतरीन बेहतरीन सवाल करते हैं। तो ये तो करेंगे और पढ़ेंगे हम काइनेमैटिक मोशन इन 1D। तो 1D क्या होता है? पहले ये सर बताइए कि मोशन 1D क्या होता है। मोशन 1D होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायरेक्शन। ये तो होता ही होता है और इसमें डिटेल में हम ये टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बढ़िया तरीके से। पहले ये सबको मैं मिटा लेता हूं, फिर मोशन इन 1D को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि मोशन इन 1D होता क्या है और पूरे अच्छे से समझेंगे इन टॉपिक्स को। चलो स्टार्ट करते हैं, मिटाते हैं इन सबको पहले। तो चलिए मोशन 1D समझते हैं कि मोशन 1D होता क्या है। मोशन 1D ये होता है कि आप समझिए कि आप बैटिंग कर रहे हैं और बॉलर ने बॉल फेंका और आपने ये ड्राइव मारी सीधी और अंपायर के जस्ट बाजू से निकल गई 4 रनों के लिए अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन 1D है। सर मोशन 2D क्या होता है? मोशन 2D होता है यदि मूड खराब हो गया बॉलर का, बॉलर ने आपको आंख दिखाई और आपने घुमा दिया बॉल 6 रनों के लिए सीधा बाउंड्री में, मोशन 2D है। मोशन 3D क्या होता है? मोशन 3D होता है यदि बॉलर का और मूड खराब हो गया, फिर आंख दिखाई और ये आपने घुमा दिया 6 रनों के लिए, बॉल ऐसा लहराती हुई बाउंड्री गई 6 रनों के लिए, मोशन 3D है। मोशन 2D और क्या होता है? मोशन 2D होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होते हैं? यहाँ देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होते हैं। ये देखिए, ये आपका वो है कार्टेशियन प्लेन y और x, और आपने यहां से ये बॉल फेंका, ये तो ये देखिए, ये x में भी चल रहा है, y में भी चल रहा है, x में भी चल रहा है, y में भी चल रहा है। तो ये दोनों पोजीशन में चल रहा है, मतलब मोशन 2D है। और ये क्या है? ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको पढ़ेंगे अब काइनेमैटिक्स में अभी बाद में, लेकिन अभी इसको आप समझिए प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसके बाद वाली वीडियो में हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसका टेंशन मत लो क्या होते हैं। और समझना है मोशन 3D क्या होते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, मोशन 3D है। तोता उड़ रहा है, मोशन 3D है। एरोप्लेन, हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, मोशन 3D है। तो ये सब मोशन 3D है। मोशन 2D का और समझते हैं। मोशन 2D क्या होता है? यहाँ पर एक जगह है, यहाँ एक बिल्डिंग है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ आपका दोस्त खड़ा हुआ है, आपने अपने दोस्त को ये बॉल फेंकी इसकी तरफ। तो ये देखिए, ये कार्टेशियन प्लेन में y एक्सिस x एक्सिस दोनों में चल रहा है बॉल। देखिए दोनों में चल रहा है, y एक्सिस में भी चल रहा है, x एक्सिस में। तो मोशन 2D है। मोशन 1D क्या होता है? मोशन 1D ये देखिए, ये देखिए, ये एक चींटी है, ये देखिए, ये सीधे अलोंग स्ट्रेट लाइन चल रहा है, मोशन 1D है। ये मोशन 2D है, ये मोशन 2D है। मोशन 3D क्या हो रहा है? पतंग उड़ा रहे हैं बढ़िया, अभी वहां मकर संक्रांति में बढ़िया पतंग उड़ाते हैं बढ़िया। देखिए कभी x एक्सिस में भी चलती है, कभी y में भी चलती है, कभी z एक्सिस में भी चलती है। मोशन 3D है। तो ये सब होते हैं मोशन 1D 2D 3D के कुछ एग्जांपल्स। अब समझते हैं कि जनरल जो मोशन होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि 1D 2D 3D होता है, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो डेफिनेशन थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा इंग्लिश में लिखी हुई बातों को भी समझेंगे, लेकिन पहले एग्जांपल देना जरूरी होता है क्योंकि एग्जांपल से थोड़ा जल्दी समझ आता है। देखा जाए अंग्रेजी लिखा रहता है तो वो ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आता, इंग्लिश लिखा रहता है तो एग्जांपल तुरंत समझ में आ जाता है। तो चलो
अब एग्जाम्पल तो समझ लिए, अब समझते हैं कुछ लिखी हुई अंग्रेजी भाषा में। तो जनरल जो हमारा मोशन होता है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि 3 टाइप का होता है, मोशन 1D, मोशन 2D और मोशन 3D। अब इन 1D 2D और 3D के डेफिनेशंस क्या होते हैं इसको जरा हम यहां पर समझें। मोशन 1D का डेफिनेशन होता है ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम। अभी एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो, वैसे मैंने आपको बता दिया है लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। मोशन 2D क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विथ टाइम। मोशन 3D क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विथ टाइम। तो ये हो गए कुछ डेफिनेशन। मोशन 1D का मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। मोशन 1D का ये आपका होगा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहां पर देखिए कि एक कार जा रही है सीधी अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए सीधे चलते जा रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस में चलते जा रही है, सीधी एकदम सीधी चलती जा रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सीधे जा रही है, मतलब ये एक्स एक्सिस में जा रही है सीधी। और ये चल कैसे रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चल रही है, टाइम जैसे जैसे चेंज होता जा रही है गाड़ी भी सीधे सीधे जा रही है, एक ही कोऑर्डिनेट्स में जा रही है। तो ये होता है मोशन 1D। मोशन 2D क्या होता है इसको थोड़ा और समझते हैं। मोशन 2D होता है, ये देखिए सर्कुलर मोशन, ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। मान लीजिए आपकी जो कार है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो देखिए वो यहां पर जब आएगी तो वो ऐसा सीधा चलेगी ऐसा, और एक अंदर कुछ ऐसे भी मुड़ के चलेगी। तो ये देखिए ये वाई, ये अपना आ रहा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये कार जो है ये दोनों में चल रही है। बेस्ट एग्जांपल है मोशन 2D का सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ट्रैक में जो है गाड़ी जो है चल रही है, वो बेस्ट एग्जांपल है आपका मोशन 2D का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये ऐसा सीधे भी चलेगी, एक एक्स एक्सिस और साथ में एक वाई एक्सिस भी, और एक अंदर की तरफ भी चलेगी ऐसा, यहाँ एक सीधी जा रही है और एक कुछ ऐसा मुड़ के चल रही है ऐसा यहाँ। और अब यहाँ देखिए ऐसा एक सीधी लाइन और कुछ यहाँ अंदर भी ये, और यहाँ देखिए ये एक सीधी लाइन और एक अंदर में कुछ ऐसा इधर भी मुड़ के चलेगी। तो ये हो गया बेस्ट एग्जांपल मोशन 2D का। अब तो बात कर लिए कि मोशन 1D 2D 3D ये सब क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोशन और रेस्ट क्या होता है, जिसमें काइनेमेटिक पूरा बेस्ड है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो इसको मिटा लेते हैं, इन सबको आपको नोट करने हैं तो आप नोट कर लीजिए, फिर इन सबको हम बढ़िया से मिटाते हैं। तो चलिए भाई, नोट कर लिया होगा, इस लोग को मिटा लीजिए बढ़िया से। चलो अब समझते हैं कि रेस्ट ऑफ मोशन क्या होते हैं। एक मिनट, ये मतलब मार्क करके, चलो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इसको समझते हैं। पहले देखिए ये मैं रुक गया, ये क्या है, ये रेस्ट है। ये चल रहा हूं मैं, ये क्या है, ये मोशन है। ये देखिए ये मोशन कर रहा हूँ। अब देखिए ये पेन के ऐसे भी समझ लो, ये क्या है, ये रेस्ट में है, ये चल रहा है ऐसा, ये मोशन है। इसको थोड़ा इंग्लिश में समझेंगे क्योंकि इंग्लिश भाषा में हमें पेपर में लिखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा इंग्लिश में समझना पड़ता है। क्या होता है इसका डेफिनेशन, इफ द position of an object, if the position of an object does not change with time with respect to observer,
देन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। क्या बोल रहे हैं इसको थोड़ा समझेंगे। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द कोई यदि पोजीशन ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो रही है विथ टाइम, समय के साथ किसी एक ऑब्जेक्ट है। इफ द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, उसी को हम बोलते हैं वो रेस्ट में। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये क्या बोल रही है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का इसका मतलब मैं समझाता हूं यहाँ पर बढ़िया तरीके से। अब मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक बस चल रही है जिसमें बैठा हुआ है कोई आदमी, ठीक है। यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है, यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, मान लो इसका ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम बी को बोलेंगे कि भाई बी बता कि ये ए जो है ये क्या कर रहा है, तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा ए इज एट रेस्ट। बी के नजर में ए जो है वो रेस्ट में खड़ा हुआ है। और आप सी से पूछते हैं, सी क्या बोलता है, सी बोल रहे हैं ए इज मूविंग बैक है। सी से पूछे तो ए के लिए सी के लिए ए मूविंग बैक हो रहा है, पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है क्यों, क्योंकि इसकी जो गाड़ी है वो v वेलोसिटी से सामने जा रही है, स्पीड में गाड़ी आगे जा रही है, और ये भी आगे जा रहा है, और उसके लिए ये सी के लिए जो ए है वो पीछे जाते जा रहा है। क्यों जा रहा है, तो ये जा रहा है देखने की नजर से, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है देखना। देखना सर किसको, यहां से देखो ए को देखने को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे सर, जैसे बी को देखो, बी जो है वो बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ग्राउंड है। क्यों, कहां से, क्योंकि बी जो है वो ग्राउंड से खड़े होके देख रहे हैं, ऐसा खड़े होके ए को देख रहे हैं, वहां पर खड़ा हुआ है ये, तो उसको ऐसा खड़े होके देख रहे हैं। सी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये बस है। क्यों, क्योंकि वो बस में बैठा हुआ है और उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस है, क्योंकि वो बस से बैठ के उस आदमी को देख रहा है, ए को देख रहा है। बस में बैठा हुआ है, बस चल रही है, तो वो ए को देख रहे हैं। इसी के लिए जो ए जो है वो उसके लिए पीछे जाते जा रहे हैं बिल्कुल। और जो ए बी के लिए है वो बी जो है खड़े होके, क्योंकि ग्राउंड में खड़ा है तो वो स्टेबल जगह में खड़ा हुआ है। इसी के लिए जो बी के लिए है, जो ए है वो रेस्ट में है, क्योंकि बी जो है वो खड़े होके ग्राउंड से देख रहे हैं, बी ग्राउंड से देख रहे हैं। इसी के लिए जो ए जो है वो बी के लिए रेस्ट में है। ये बात आपको समझ आ गई, ये है रेस्ट और मोशन। मोशन और रेस्ट का बस यही फंड है, इसको आपको समझना है बढ़िया से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी को बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है देखना, ऑब्जर्वर। अब मान लो बिना ऑब्जर्वर के लिए आप कैसे मोशन को नजर कैसे बता दोगे कि ये मोशन जो है, ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में है कि मोशन में। मान लो क्यों, कैसे, मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं स्टेडियम में और ऑडियंस ही नहीं है, तो क्या मजा आएगा, है ना। आप मेरे ख्याल से आगे बात समझ। हाँ, तो ये है रेस्ट और मोशन, ये बात आपको आ गई समझ में। अब हम समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। चलो पहले इसको नोट करो, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम जो है इसे मिटाते हैं बढ़िया से। चलिए भाई, नोट कर लिया होगा, मिटाते हैं इसको। अब जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये होता है स्केलर क्वांटिटी, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन होता है एल, एसआई यूनिट मीटर। इसका डायमेंशन भी एल होता है, एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर। बस यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको कभी भी बोला कैसे निकालना है तो कैसे निकालोगे? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को, डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से, तो इसको निकालते हैं हम x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब इसको आप ऐसे भी बोलते हो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। जो भी उसकी फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल को माइनस कर दो, जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आने लग जाएगा। तो ये होता है। अब इसके बीच में चलो एक सवाल कर लेते हैं, तो ये थोड़ा आपको जो है चमक जाएगा बढ़िया से। हम मिटाते हैं इसको, फिर करते हैं एक सवाल। एक बहुत छोटा सवाल करेंगे, बढ़िया एक सवाल बनाता हूं, इससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। चलो मान लो ये एक रोड है, ये नहीं बनाते, और ये है पोजीशन x, पोजीशन x2। यहां पर खड़ा है एक चिंटू, मतलब ये कोई आदमी है, इसका नाम चिंटू है, मैं रख दिया हूं ऐसी। और वहां पर, यहां पर है अंकल का घर। कहां पर है अंकल? यहां पर पोजीशन x इक्वल्स टू 4। अब जो चिंटू है वो अपने मामा के घर जाते हैं, तो आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो अब इसको पॉज करो और सॉल्व कर लो। ये तो वैसे ही आप देख के भी सॉल्व कर सकते हो, तो बड़ा कोई और ही बात नहीं। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या बोला था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कुछ नहीं करो, सिर्फ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू x2 माइनस x1 कर दो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आने लग जाएगा। x2 माइनस x1 में आप हो सकते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं x और x आई कर देता हूँ। फाइनल माइनस इनिशियल करो और आंसर मिल जाएगा। क्या है भाई? फाइनल लिख दो, फाइनल है 4, इनिशियल है 2, क्या आएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस कोई लोग यहाँ गलत कर देंगे, डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, कोई लोग, बहुत लोग गलत कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस उन लोग कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट 4 हो जाएगा डिस्टेंस। बहुत लोग गलत कर देंगे कि बोल देंगे कि डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर हो जाएगा, जो हो जाएगा पूरा गलत। डिस्टेंस 4 मीटर कहीं नहीं होगा। डिस्टेंस देखो यहां से 2 है x2 और ये है x4। पोजीशन x2 है, पोजीशन x4 है, तो कैसे होगा? 2, तो 2 से लेके 3 4, तो 2 मीटर का इसका डिस्टेंस होगा। लेकिन कुछ लोग, बहुत लोग गलत कर देंगे, वो क्या कर देंगे डिस्टेंस को 4 मीटर ले लेंगे, जो हो जाएगा पूरा गलत। ये हो जाता है डिस्टेंस। और थोड़ा समझते हैं क्या होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। और एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात जो है डिस्टेंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस जो है पहले देख लेते हैं एग्जांपल। मान लो एक ये जगह है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन है, यहां से एक आदमी जो है वो 2 मीटर चलता है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो कितना मीटर चल दिया? 2 4 6 8, तो 8 मीटर चल दिया उसने। ठीक है, अब बोलेंगे कि 8 मीटर ये वापस यहाँ पीछे आया, 8 मीटर ये 2 मीटर करके पीछे आया, तो इसका कितना होगा इसका डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होगा? अब ये नेगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सिर्फ पॉजिटिव में रहेगा, और ये कैन नेवर बी जीरो होगा। समझे क्या बोला मैंने?
डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो कभी नहीं होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में जो है डिस्टेंस जीरो होगा। वो कौन सा कंडीशन है? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा तभी डिस्टेंस जीरो होगा। तो यहां से यहाँ 8 मीटर सामने गया, 8 मीटर पीछे आया, तो इसका 8 और 8 16 मीटर इसने डिस्टेंस पूरा कर लिया। तो इसका टोटल डिस्टेंस आएगा 16 मीटर टोटल डिस्टेंस। ये आएगा आपका डिस्टेंस के केस में। डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट के केस में ये बदल जाएगा। 8 मीटर आगे गया, 8 मीटर पीछे आया, मतलब ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। 8 मीटर आगे गया, 8 मीटर की ये 8 मीटर की पूरा ये स्ट्रेट लाइन है। 8 मीटर बी, 8 मीटर चला और बी में पहुंचा, फिर वापस 8 मीटर पीछे आ गया ए में, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट वहां जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अब मान लो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर यहाँ से चिंटू चला घर अंकल के, यहाँ अंकल है, अंकल के घर से वापस आ गया अपने घर, तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब वो यहाँ से वापस गया, अब उसको उसकी मम्मी ने भेज दिया पान की दुकान में, कोई दुकान में भेज दिया उसको, और ये है इसका एक्स पोजीशन कितना है, एक्स पोजीशन मान लो 16 है, और यहाँ से इसका एक्स पोजीशन ले लेंगे 2। तो अब इसका जो है ये नेगेटिव में आप इसका क्या आएगा, इसका निकालो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपने बताया था सर एक्स फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। फाइनल कितना है -6 और इनिशियल कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा -8। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव में भी आ सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी आ सकता है। तो ये तो बात हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की और उनकी कुछ केसेस की। अब मैं आपको थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा फील दिलाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से फील दिलाता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो गाइस चलिए डिस्प्लेसमेंट का जो है थोड़ा सा आपको फील देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से आपको फील देते हैं कि क्या होता है। तो मान लो ये है मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये कोई मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये इनिशियल पोजीशन है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, x1 y1। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। अब ये चलते चलते इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। अब ये आपका हो गया ओरिजिन। अब मुझे एक बात बताइए, ओरिजिन से हम पॉइंट को मिलाते हुए एक वेक्टर बनाते हैं, क्या उसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं? ओरिजिन से हम पॉइंट को मिलाते हुए एक वेक्टर बनाते हैं, क्या उसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर हम उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। एक मिनट इसको जरा जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया भाई, क्या है, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम? तो आप बोलोगे इसको हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर से, आर इनिशियल कर देते हैं। इसको ज्वाइन कर दो भाई, अरे ये ज्वाइन हो गया, ये हो गया आर फाइनल वेक्टर। अब एक बात बताओ, ये पोजीशन क्या यहीं से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आएगा? यहाँ देख के बताओ क्या से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर यहीं से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसको जोड़ देते हैं, इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक की सबसे छोटी दूरी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस वेक्टर से। यहां लिख देता हूं मैं एस वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब यहाँ आप देखो कहीं आपको ट्रायंगल लॉ नजर आ रहा है कि आप देख के बताइए, क्या आपको कहीं ट्रायंगल लॉ नजर आ रहा है? देख के बताइए अच्छे से। यहाँ देखिए एक ऐसा एरो गया है, एक ऐसा एरो गया है और एक ऐसा एरो गया है। अब यहाँ देखो एक ट्रायंगल लॉ नजर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छे से, एक ट्रायंगल लॉ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर।
अब ये देखिए क्या बताइए कि ये दो वेक्टर है आर इनिशियल और आर फाइनल, क्या ये ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देख के बताइए, क्या ये दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द सेम ऑर्डर, आर इनिशियल और आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ध्यान से देख के बताइए, क्या ये ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द सेम ऑर्डर? ये देखिए इन द सेम ऑर्डर है। और अब यहीं से एक तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है इन द अपोजिट ऑर्डर। ये देखिए ये जा रहे हैं ना, आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर। क्या बोलते हैं ट्रायंगल लॉ? क्या बोलते हैं हमारा ट्रायंगल लॉ? बोलता है कि आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को करोगे तो आपको जो है आर फाइनल वेक्टर मिलने लग जाएगा। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, क्या है यहाँ पर, आर इनिशियल वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर हमें मिल रहा है। अब एक बात बताइए, अब ये आर फाइनल वेक्टर को ऐसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए और ये आर इनिशियल को आर फाइनल के पास ले जाइए। आर इनिशियल जो है ये पॉजिटिव में है, इस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाता है। आर इनिशियल वेक्टर, अब यहां से हमें एक चीज पता चल गया कि ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। आप कभी भी किसी भी चीज का चेंज फिजिक्स में कैसे निकालते हैं? माइनस करके। कभी भी आर फाइनल आर इनिशियल, तो आप चेंज कैसे निकालते हैं? हर चीज को आप माइनस करेंगे तब आपको चेंज मतलब क्या होता है? ये डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है चेंज इन। तो ये देखिए चेंज हो रहा है यहाँ पर, आर फाइनल मतलब आर इनिशियल, पोजीशन यहाँ चेंज हो रहा है, मतलब इसको हम डिनोट किए एस वेक्टर, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी है। तो यहाँ से हमें दो ज्ञान मिला है। क्या मिला है कि पहला तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और दूसरा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी होता है। तो यहाँ देखिए और हमें क्या मिल रहा है, एक सेकंड, अब यहाँ आप देखिए आर इनिशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए आर इनिशियल को हम और क्या लिख सकते हैं? आर इनिशियल को हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप लिख सकते हैं, ये तो आप जानते होंगे। और आर फाइनल वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर फाइनल को लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको जरा यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब इनको ब्रैकेट खोल के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खोल के सॉल्व करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये आ चुका है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। इससे हमें ये पता चला, यहाँ से हमको दो ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है कि पहला जो है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा ये एक चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। मतलब इसकी एक नई डेफिनेशन, हमको पहले तो एक डेफिनेशन मालूम थी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है, लेकिन यहाँ से हमें एक और डेफिनेशन पता चला कि ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम धड़ाधड़ सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल एक से एक। तो चलिए भाई, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाते हैं अब। तो गाइस ये आ चुके हैं हमारे पास एक क्वेश्चन, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, और मैंने आपको लिया है जरा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहे, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वीडियो को वापस चालू करेंगे, और यदि आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो वेल एंड गुड,
और यदि नहीं होता तो आपको निराश नहीं होना है, आपको देखना है कि कैसे सॉल्व मैंने किया है, उसके बाद आपको सॉल्व करने की वापस इसको कोशिश करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव भी दिया हुआ है, नेगेटिव ये पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब हमें नेगेटिव x एक्सिस भी चाहिए होगा। तो ये आपका होगा नेगेटिव x एक्सिस। फिर क्या बोल रहे हैं, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द x एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर कॉमा 0, मतलब वो x एक्सिस में जो है वो 20 मीटर चलता है, 20 मीटर कॉमा 0। तो x एक्सिस में जो है 20 मीटर चलता है, ये आपका पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा। ये आपका ये ओरिजिन, ये पॉइंट ए है। तो ये ओरिजिन से ए तक 20 मीटर चलता है। फिर क्या बोल रहा है, एंड रिटर्न, फिर ए से वापस आता है ओरिजिन अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन वापस आता है, और फिर वो जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। देखिए यहाँ पर माइनस है, मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया है उसने 20 मीटर कॉमा 0, यहाँ भी उसने 20 मीटर गया और माइनस का। यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव 20 मीटर गया, फिर पीछे आया वो, और पीछे जाने के बाद ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में 20 मीटर चलता है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है पार्टिकल का ड्यूरिंग द ट्रिप। तो ये ओ एक जर्नी होगा, ये मैं मान लेता हूँ बी होगा। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपसे हो गया होगा। डिस्टेंस क्या होगा, ओ ए प्लस ए ओ, फिर पीछे आता है ए ओ प्लस ओ बी, फिर ए ओ से आता है पीछे, ओ में आता है, फिर ओ बी जाता है। ए ओ कितना है 20, फिर पीछे वही लाइन से आता है तो 20 मीटर, फिर पीछे आता है 20, फिर ओ बी 20, तो कितना हो गया 20 20 40, 40 प्लस 20 60 मीटर। तो इसका डिस्टेंस जो है ये आया है 60 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इसका। अब देखिए डिस्टेंस जो है, अब आप बोलोगे नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, और डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, चलिए, और ये मैं आपको बात बता चुका हूं अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव आता है और नेगेटिव कभी नहीं आता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, तो अब डिस्प्लेसमेंट ढूंढते हैं क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। ए से 0, ओ से ए गया 20 मीटर, फिर ए से वापस ओ आया, तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गया। ये देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा। ए गया, ओ से ए गया, फिर ए से वापस ओ आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो चुका है। अब क्या हुआ, फिर ओ से, अब ये इनिशियल हो गया और बी फाइनल हो गया, तो ए ओ से इसने बी तक दूरी तय की, कितनी 20 मीटर, और 20 मीटर देखिए एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो इसका जो है ये ही मैग्नीट्यूड इसका जो होगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा -20 मीटर। तो ये आपका जो है आंसर आ गया है। तो काफी सरल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो चलिए भाई, नोट कर लिया होगा, मिटाते हैं ये वाले क्वेश्चन को। एक सेकेंड, मेरा डस्टर है। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट इन हाफ रोटेशन व्हील ऑन द रोड। तो एक देखिए ये एक रोल है, मतलब एक गोला है जो गोल गोल घूम रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, रोलिंग ऑन द रोड, ये रोल हो रहा है रोड में, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, ये जब हाफ रोल करेगा, मतलब ये जो पी पॉइंट है ये हाफ रोल करके हाफ रोल करेगा सर, ये एक रोल है यहाँ, ये पी पॉइंट है, हाफ रोल जब हो ये होगा पूरा, तब इसको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पॉज करके पहले सॉल्व करिए। तो चलिए, आपने कर लिया होगा सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये जब ये हाफ रोटेशन करेगा, ये पी पॉइंट को देखिए, ये पी पॉइंट जब हाफ रोटेशन करेगा तो ये ऐसा ऊपर आ जाएगा, बहुत छोटा है ये, ठीक है। 1 मिनट गाइस, ये जरा हम अच्छे से गोला बना लेते हैं।
अरे ओ माय गॉड, ये रोड बड़ा खतरनाक बने, इधर से बनाते हैं गाइस ये ठीक है। अब ये देखिए क्या हुआ, अब ये पी पॉइंट ऐसा करके जब हाफ रोटेशन लिया तो पी ऐसा हाफ रोटेट करके यहाँ ऊपर आ गया टॉप, ये पी टॉप में आ गया। और रेडियस इसका जब ऐसा था तो ये जब सीधा हो जाएगा तो आर प्लस आर इसका 2r इसका रेडियस हो जाएगा यहाँ। अब आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, जोड़ दिया दोनों को। अब मुझे बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये 2r है और ये जब हाफ रोटेशन लिया मतलब जब पूरा सर्कल होता है तो 2πr आधा होगा πr, तो इसका जो यहाँ जो नीचे होगा ये πr हो जाएगा। अब आपको यहाँ की डिस्टेंस बतानी है कि यहाँ की वैल्यू बतानी क्या होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट किसका स्क्वायर, πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर जो होगा πr का πr स्क्वायर, 2r का होगा 4r स्क्वायर, r को ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ गया आंसर अंडर रूट, ये अंडर रूट में है तो आंसर इसका ये आ गया। क्या है देखिए फिर से बताता हूँ, πr का स्क्वायर प्लस कितना है 2r का स्क्वायर अंडर रूट में है ये, तो πr का स्क्वायर और 2r का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4r का स्क्वायर, r कॉमन दिख रहा है, r को बाहर निकाल लो, r को कॉमन निकाल लो बाहर, r को कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ गया आपका आंसर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम, और चलो इसको मिटा लो पहले। अब मान लीजिए कि आपको बोल दिया है, अभी एक सेकंड में इसको मिटा के बताता हूँ। कि मान लीजिए एक रूम है, ये क्यूब साइज का रूम है, क्यूब बना लेता हूं मैं। ये एक रूम है, यहां से एक पार्टिकल ए टू बी जाना है, एक पार्टिकल उड़ के ए से बी गया, यहां से एक पार्टिकल यहां से ऐसे 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 गया बी तक। तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगी इसकी और फाइनल पोजीशन ये हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आएगा। और इसकी जो वैल्यू ये इसकी डायमेंशन ए है, इसकी डायमेंशन ए है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे खेलना है तो मैं बता देता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसका जो वेक्टर क्या आएगा, इसका ए बी का वेक्टर जो आएगा वो आएगा ए आई प्लस बी जे माइनस जेड एक्सिस पीछे जा रही है सी की, तो ये आ जाएगा इसका वेक्टर। और ए बी का जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये आएगा √3। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा बच्चों, ये देखिए ये √3 ये आ जाता है। तो आप ऐसे जनरल भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लें, आप नोट में डाल लीजिए अपने, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम स्पीड और वेलोसिटी की। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। एक मिनट इसको मिटा लेते हैं जरा।
स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अभी इसका मतलब समझाऊंगा, इसका जरा मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं कि आपके नोट्स के काम आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, जो डिस्टेंस यूनिट टाइम में कवर्ड हो जाती है वो होती है अपनी स्पीड। और ये क्या होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। अभी इसका मतलब मैं समझाऊंगा, इसको मैं जरा लिख लेता हूँ फिर एक एक करके आपको। अब चलो मैं इसका समझा ही देता हूँ। मतलब जो है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम तो क्या होता है? देखिए जैसे आप गाड़ी चलाते होंगे तो गाड़ी आप में देखे होंगे कि इसमें एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर जो आपका बताता है कि 1 किलोमीटर पर आवर की 1 किलोमीटर आपकी 8 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी गाड़ी चल रही है। मतलब आपको उसके लिए टाइम उसके साथ जो है न्यूट्रल करना पड़ते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब 1 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपकी जो गाड़ी है 50 किलोमीटर प्लस प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर 1 आवर्स। तो ये सब क्या है? ये सब यूनिट टाइम में आता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम तो हमारा स्पीड हो जाता है। वैसे वेलोसिटी का भी है। तो देखिए ये होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका डायमेंशन होता है LT-1। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका भी डायमेंशन होता है LT-1। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी आपको स्पीड निकालना है तो उसका डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस है उसको टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है डिस्टेंस मिलना चालू हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को जो है टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट आपको वेलोसिटी मिलना चालू हो जाएगा। तो ये होता है। और देखिए आप स्पीड और वेलोसिटी को आप सेम भी मान सकते हैं। कब मान सकते हैं? जब आपका जो मोशन है वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा, तब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम मान सकते हैं। और लेकिन इसमें भी देखिए आप क्या होता है कि आप कब मानेंगे बोलोगे कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ से डिस्टेंस भी यही है, शॉर्टेस्ट इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ भी तो यही होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी आप स्ट्रेट लाइन में जब मोशन हो रहा है तो आप वेलोसिटी और स्पीड को सेम मान सकते हैं। तो स्पीड जो है वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का में कौन कौन सा होता है? पहला होता है एवरेज स्पीड, जो आप जानते होंगे, आप ये पढ़े भी होंगे क्लास 9th और 10th में। और इसमें भी होता है एक एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इसके बाद हम करने वाले बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल। इन्हीं के बेस में डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर हम बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे। और एक करेंगे जेईई मेंस का क्वेश्चन भी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी। और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यहां होता है एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है यहां देखिए। अब मान लो आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं आप मुंबई, और मुंबई जाते समय आप बताओगे कि मैं यहां से 1 घंटा तक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद जो है मेरी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर 1 घंटे के बाद जो है मेरी जो वेलोसिटी है, मतलब जो मेरी स्पीड है, वो 15 किलोमीटर आ गई। अब आप अपने दोस्त को फोन में बताओगे कि जो मैं मुंबई जा रहा था, तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि आपकी जो एवरेज स्पीड क्या थी, तो आप ऐसे थोड़ी बताओगे कि 1 घंटे के लिए मैं 5 किलोमीटर चला, फिर 1 घंटे के लिए मैं 10 चला, फिर 1 के लिए मैं 15 चला। ऐसे थोड़ी बताओ। आप एक एवरेज स्पीड बताओगे, जो आप यहाँ रायपुर से मुंबई तक की जितनी दूरी आपने गाड़ी चलाई है उसका एक एवरेज स्पीड बताओगे। ठीक है। तो यहाँ से आप 1 किलोमीटर चले, तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या होगी? 5, 10, 15।
15 15 हो जाएगा 30 और 30, तो यहाँ से आपको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप बताओगे कि एवरेज स्पीड मेरी जो है 10 किलोमीटर पर आवर आएगी। कैसे आएगी एवरेज? और इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पर मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस 5 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन टाइम मेरे को लगाया 1 आवर्स। 3 आवर्स लगे, इन सबको प्लस कर दिए, 5 10 हो जाएगा 15 15 15 30 30 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से काट दोगे तो आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आएगी। तो ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। अब इसके अभी चिंता मत करो, इसके पीछे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसको आप समझ जाओ अच्छे से। इंस्टेंटेनियस क्या होते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड हम उसको बोलते हैं जब हम पर्टिकुलर एक इंस्टेंट के लिए हम समय निकालते हैं। मान लो आप जा रहे हो रोड में, और रोड बड़ी बढ़िया मक्खन वाली रोड है, और आपको घर में आपके घर से फोन आता है कि अभी आपकी करंट स्पीड क्या चल रही है, तो आपने अपने स्पीडोमीटर को देख के बताया, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाती है। मतलब उस समय यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब आप समझ लो तात्कालिक स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिजिक्स में मतलब ये एक इतना छोटा टाइम इंटरवल में हम बात करते हैं। फिजिक्स में जब हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के ऊपर बात करते हैं तब हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड से डील करते हैं। वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड हम फिजिक्स में क्या आते हैं, हम लेते हैं dt। एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल को लेते हैं, हम डिनोट करते हैं dt से। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। जब इसके लिए मैं इसको आपको अभी डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि इसके लिए आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन हम सीखे नहीं है। अगली वीडियो हम पूरी एक डिफरेंशिएशन के ऊपर वीडियो बनेगा, फिर उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि dt और क्या होता है, dt और dx बाई dt, dy बाई dt, ये सब क्या होता है, उसको हम डिटेल में समझेंगे वहां पर। अभी हम इंस्टेंटेनियस के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये होता है v एवरेज, अपना v एवरेज वेलोसिटी और अपना a एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब आप देख लीजिए, अब ये सब चीजों को आप नोट कर लीजिए। नोट करना चाहें तो आप ये सबको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम अब क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन चालू करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल डिस्क्राइब इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। ये पार्टिकल डिस्क्राइब एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ, और यहाँ से एक पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर से चल रहा है। यहाँ देखिए ये है v, ये a पोजीशन है, a वेक्टर यहाँ से बना लेते हैं, ये b, ये v1 वेक्टर, और ये हम बनाते हैं v2 वेक्टर। v1 वेक्टर v2 वेक्टर। अब आप यहाँ सोचोगे कि सर यहाँ पर तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, तो आपने इन्हें अलग अलग क्यों लिए? आप जब तक इसे सोचो तब तक मैं यहाँ एंगल बना लेता हूँ। ये एंगल ठीक है। अब यहाँ देखिए, किसी को डाउट तो नहीं है कि नहीं आपने सर यहाँ से कैसे स्वाइप किया और यहाँ से क्या एंगल थीटा ले लिया। अब यहाँ से देखिए, इसको हम यहाँ से पैरेलल शिफ्ट करवाते हैं कि नहीं? तो यहाँ से हम आप इसको पैरेलल शिफ्ट करवाओगे तो आपको जो आपका जो एंगल है वो थीटा मिलने वाला है। तो चलिए क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट, अपने चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? डेल्टा वी यानी v2 माइनस v1 करने से हमें मिल जाएगा। तो लेकिन पहले यहाँ देखिए, क्या देखिए कि यहाँ पर आप सोचोगे कि आपने इस वेलोसिटी जो इसकी जो स्पीड है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो आपने इसे अलग अलग क्यों लिया है? इसीलिए लिया क्योंकि ए की देखिए, ए वेक्टर अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, बी वेक्टर अलग, इसकी डायरेक्शन अलग, इसी के लिए मैंने अलग अलग लिया। और आपने देखिए यहाँ देखिए, जो इसका v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू v2 का मैग्नीट्यूड है वो है बराबर v। v1 का जो मैग्नीट्यूड है और जो v2 का मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर है, जो है v।
है कि नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो चलिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं। v2 और माइनस v1 करते हैं, इनका मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज का आपको मॉड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है वही करके निकालेंगे। डेल्टा वी अंडर रूट ए स्क्वायर ए यानी v का v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2, अरे माइनस है, माइनस सॉरी माइनस 2 v1 v2 कॉस थीटा, ठीक है, अंडर रूट वापस। क्या इनके मैग्नीट्यूड हमें मिले हुए हैं, मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पर है, बस रखिए v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 v स्क्वायर कॉस थीटा। v देखिए यहाँ पर हो गया 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट, यहाँ पर चल रहा है डेल्टा v 2v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2v स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2v स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये दोनों को कॉमन लेंगे, 2v स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बचने के बाद क्या होगा, 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2v स्क्वायर देखिए 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपको पता होगा, मैंने फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2, यही होता है इसका अंडर रूट 2v स्क्वायर 2। अब ये देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में रूट लगेगा, 2 आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में रूट लगेगा, 2 बाहर निकल जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, उस पर रूट लगेगा, v बाहर आ जाएगा और साइन थी और फिर बचेगा साइन थीटा बाई 2। तो ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो सकता है आपको कोई मैग्नीट्यूड दे देगा और पूछेगा क्या एंगल है। फॉर एग्जांपल एक सेकंड इसको मिटा लेता हूं, एक मिनट कहाँ गया भाई मेरा रजिस्टर। यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको कुछ भी बोल देगा यहाँ पर जो थीटा है वो 120 है या 60 है 90 डिग्री है। वहां पर आपको पूछ देगा कि यहाँ से बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। मान लो ये सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ है, मान लो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, यहाँ से यहाँ तक का आपको बताना है। ये बना है 120 डिग्री और ये है ए से बी तक का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो कैसे बताओगे, यहाँ से यहाँ तक का देखिए, यहाँ से आप लेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा यही फॉर्मूला को लगा दोगे। 2r यहाँ v था, यहाँ पर r ले लेंगे, 2r साइन थीटा है 120 दिया तो 120 अपॉन 2 कर देंगे, 2 से काट देंगे जाएगा 60, तो 2r साइन 60 डिग्री जो होगा 2r साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो आपकी r की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, r की वैल्यू √3। तो ऐसे आपको कोई भी एंगल होगा 90 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री जो भी डिग्री आपको बोलेगा तो आपको उसी फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के आंसर जो है निकाल देना है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद हम जेईई मेंस का एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। कंसेप्ट बताना है, कंसेप्ट क्या है, एक छोटा कंसेप्ट है, 2 तो बताऊंगा आपको मैं कि देखिए जब भी आपका जो डिस्टेंस है ये एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर है। ये कंसेप्ट क्या है, जब भी आपका जो एवरेज स्पीड है एवरेज वेलोसिटी ये स्ट्रेट लाइन में होता है, और जब भी आपका जो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में होता है और डिस्टेंस जब भी सेम रहेगी आपकी स्ट्रेट लाइन में जब भी होगी तो, और आपका जो टाइम जो है डिस्टेंस यदि सेम हुई है, यदि आपका यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस हुआ है और यहाँ तक आपकी जो डिस्टेंस सेम है पूरी, तब आप एक फॉर्मूला यूज करोगे जो होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी जब भी आप देखिए ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर एक कंसेप्ट एक वो है फॉर्मूला है। जब भी आपका डिस्टेंस यदि सेम रहेगा, जब भी यदि मान लो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है तो डिस्टेंस आपका सेम रहेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, तो उसमें आंसर जो है तुरंत निकल जाएगा। चिंता मत करो, इसके पीछे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब भी देखिए आपका जो टाइम सेम रहेगा, और जब भी देखिए आपका जब डिस्टेंस यदि सेम हुआ है और टाइम यदि आपका सेम रहेगा, यानी t1
T1 इज इक्वल टू T1, T2 इक्वल्स टू T, T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T, यानी टाइम आपका जब भी सेम रहेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला? V1 प्लस V2 अपॉन T अपॉन 2। तो आपका जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, चलो अब मैं आपको इसके पीछे क्वेश्चन करवा देता हूँ, तब आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। ये देखिए मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी के ऊपर है ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है, मैन गोज टू ए मार्केट विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न टू ए होम विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या बोल रहे हैं, एक मैन है जो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कहा जाते हैं, मार्केट जाते हैं, उसके बाद 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घर आ जाते हैं। तो यहां देखिए कि डिस्टेंस जो है बिल्कुल सेम है। मैंने आपको इससे पहले वाला कंसेप्ट क्या बताया, डिस्टेंस जब भी आपका सेम होगा तो आप वाला फॉर्मूला मार दोगे जो है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला। यहाँ देखिए डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मोशन देख सकते हैं बिल्कुल। तो जब भी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो आप यहाँ एवरेज स्पीड और वेलोसिटी को सेम मान सकते हो। अब बोलोगे सर डायरेक्शन, डायरेक्शन के क्या है, देखो यहाँ पर ये स्पीड है, एवरेज स्पीड में नहीं लगता है कि इसमें डायरेक्शन क्या है। जब भी आपकी स्पीड पूछा जाए तो उसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या है अपना फॉर्मूला जो मैं बताया था, जब भी डिस्टेंस सेम हो तब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। लगा दो यहाँ पर 2v1 क्या है मेरा, v1 मेरा 6 मीटर, v2 मेरा 3 मीटर अपॉन v1 प्लस v2। v1 क्या है 6, 3 कितना होगा 9 हो जाएगा, ये पूरा कर जाएगा। 6 3 18 और ये 2, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मुझे वेलोसिटी भी निकालनी थी और वेलोसिटी तो इसकी 0 हो जाएगी भाई, ये तो देखो ना। फाइनल इनिशियल पोजीशन ये, फिर गया, फिर फाइनल ये, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या 4 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आया है और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, जब भी आपका डिस्टेंस जब सेम रहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका एवरेज स्पीड है वेलोसिटी का, तो आप इसको लगा के आंसर जो है निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जेईई मेंस 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जो अभी मैंने आपको पढ़ाया एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, उसी के ऊपर एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, और जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसी के ऊपर एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v0, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v0 v1 for half of time with velocity v2, for other half of the time mean velocity of particle average over the whole time। mean velocity क्या होता है, mean velocity यानी आपकी average velocity, ठीक है सर, over the whole time of motion come out to be a v0 v1 plus v2 upon b v0 v1 plus v2, where a and b are positive integer, फाइंड a प्लस बी। आपको a और b की जो है वैल्यू निकालनी है। इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको क्वेश्चन करवाए बहुत सारे, वही कंसेप्ट के ऊपर एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन को पहले समझेंगे। क्या बोल रहे हैं, एक पार्टिकल की टोटल डिस्टेंस में उसने हाफ ऑफ डिस्टेंस उसने v0 वेलोसिटी से किया है, ठीक है सर, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस यानी ये वाली वैल्यू, ये मान लो ये a है, ये b और ये c, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस उसने 2 इक्वल टाइम पर ट्रेवल किया है। कैसे, यानी एक उसने किया है v1 वेलोसिटी से और दूसरा उसने किया है v2 वेलोसिटी से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी। ये मैं पॉइंट डी मान लेता हूं। तो आपको एवरेज स्पीड यहां दी हुई है, क्या दी हुई है, a
ए वी नॉट V1 प्लस V2 अपॉन B V नॉट V1 प्लस V2। तो आपको ये V एवरेज दी हुई है, तो आपको A और B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, तो इसको हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले यहां देखिए, A से B और B से C, A से B और B से C का जो डिस्टेंस है वो सेम है। A से B और B से C से A से B और B से C का जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी यहाँ की दूरी जो है वो सेम। ठीक है सर, और B से D, B से D और D से C, B से D और D से C का टाइम सेम, यानी B से D और D से C का जो टाइम है वो सेम है। तो एक काम करते हैं, इस टाइप कोई क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे बढ़िया और आसान अप्रोच आपका ये रहना चाहिए कि आप पहले B से C का एवरेज निकाल लो। ये B से C का पहले आप निकाल लो एवरेज, कैसे निकलेगा? यहां से यहां का सर आपने बताया है कि टाइम जो है वो सेम है, आपने यहाँ नोट पॉइंट में दिया हुआ है, हमें हाँ दिया हुआ है। तो जब भी आपका जो टाइम सेम रहता है, तो मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में करवाया है, समय जब भी आपका सेम रहे तो कुछ नहीं करेंगे, V1 प्लस V2 अपॉन 2 कर लेंगे। जब भी समय सेम रहे V1 प्लस V2 अपॉन 2 कर लेंगे। ठीक है सर, तो ये आ गई यहाँ की एवरेज B2C की। अब आप यहाँ देखिए, जब आप यहाँ ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सर A से B और B से C जाने का डिस्टेंस सेम है, आपने यहाँ नोट दिया हुआ है, मतलब हाँ सेम है। तो जब भी डिस्टेंस सेम रहता है तो आपने एक फॉर्मूला हमें बताया है कि जब भी डिस्टेंस सेम रहे तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 लगा लेंगे। मतलब हाँ लगाएंगे भाई, बिल्कुल लगाएंगे, तो वो लगा लो। तो सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये A, ये B, ये C, ये पॉइंट आपके कहीं भी पड़ रहा है। यहां से यहाँ इसने V0 वेलोसिटी से किया है, और B2C हमें जो एवरेज मिला है वो ये मिला है, क्या मिला है, V1 प्लस V2 अपॉन में 2, यहाँ का यहाँ एवरेज मिला है। अब एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें यहाँ की एवरेज मिल जाएगी। लगा लो फॉर्मूला, क्या लगेगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ क्योंकि मुझे डिस्टेंस अभी थोड़ा स्पेस की जरूरत है। लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होगा, 2V1, V1 मेरा क्या है, मेरा V0 है, प्लस V2 यानी ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, V2 यानी ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी, V1 प्लस V2 अपॉन में 2, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में करेंगे सर V1 प्लस V2, ये प्लस नहीं होगा, एक सेकेंड, अपॉन में हम क्या करेंगे, अपॉन में हम करेंगे V1 प्लस V2, V यानी V0 प्लस V2 यानी V1 प्लस V2 अपॉन 2, वहां लिख रहा हूं मैं। ये पॉइंट यहाँ क्लियर है, मिटा लें इसको, वहां से मिटा लो। तो इसको मैं मिटाता हूं यहाँ पर, तो ये क्या आया मेरा 2V0 V1 प्लस V2 अपॉन में 2 अपॉन V0 V1 प्लस V2 अपॉन में 2। ये दिख रहा है कि नहीं आपको? ये मेरा मार्कर खत्म हो गया कि मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, तो मार्कर जो है खत्म हो गया। तो देखिए क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसल होने के बाद क्या होगा सर, ये हो जाएगा V0, 2 से 2 कैंसल हो गया, बचा V0 V1 प्लस V2 अपॉन में, पूरा खत्म हो गया है मार्कर, बचा यहाँ पर सर, यहाँ का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2V0 प्लस V1 प्लस V2, और ये जो 2 है ये 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो सर ये तो बहुत बढ़िया है, ये 2 आ गया। अब देखो A और B की वैल्यू यहाँ आ गई है कि नहीं, देखो वहां पर
ये ए और बी की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, देखो यहाँ आ रही है कि नहीं, ए और ये बी और ये बी वैल्यू आ गई 2। हमें निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी ए क्या है मेरा, यहाँ ए ये है, बी ये है, ए प्लस बी यानी 2 + 2 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है ये पहला आंसर आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यही था, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड था। और आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट से बेस्ड था। ऊपर कोई ज्यादा टफ बात नहीं था, कलम चलाने की देरी थी, कलम चलाना चालू किया उसके बाद ये क्वेश्चन जो है सरल हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो आज का वीडियो के लिए बस इतने ही। जो सेकेंड वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएशन के ऊपर ये डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाना इसीलिए क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जब ये पढ़ेंगे तो हमें एक छोटे टाइम इंटरवल की जरूरत पड़ेगी dt की, और वो आपको बिना डिफरेंशिएशन समझे आपको वो बात, वो चीजें आपको समझ नहीं आएगी। इसी के लिए आपको डिफरेंशिएशन मैं पहले आपको पढ़ा लूंगा और बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो डिफरेंशिएशन के ऊपर आएगी। डिफरेंशिएशन को हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो करेंगे हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेरिएबल एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी और हमारा जो है मोशन अंडर ग्रेविटी, वो सब चीजें वो सब हम करेंगे दूसरी वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो करेंगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और जरूरतमंद लोग को शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।